चलो दोस्तों, आज हम देखेंगे किसी भी संख्या का घनमूल अगर हमें निकालना है तो हम उसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें 1 से लेकर 10 तक के घन, किसी भी मतलब जो संख्या है 1 से लेकर 10 तक, उनके घन हमें याद होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिख के रखा है 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, इसी तरीके से 10 के घन 1000 तक हमने लिख के रखा है। तो हम देखेंगे कि घनमूल हम कैसे निकालेंगे। हम एक एग्जाम्पल लेंगे 2744 का हमें अगर क्यूब रूट मतलब घनमूल निकालना है तो हमें क्या करना है। तो बहुत आसान है, स्क्वायर रूट निकालने से ही घनमूल या क्यूब रूट निकालना बहुत आसान है। इसके लिए हमें क्या करना है, लास्ट यूनिट डिजिट जो है उसको हमें देखना है। लास्ट यूनिट डिजिट क्या है, जिस संख्या का हमको घनमूल निकालना है उसका लास्ट यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट है 4। तो यूनिट डिजिट अगर 4 रहेगा तो देखिए क्या होता है, हम राइट हैंड साइड के देखेंगे जो संख्या है तो उसमें हमें क्या दिख रहा है 1। तो अगर यूनिट डिजिट 1 रहेगा तो इसका जो क्यूब रूट रहेगा उसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 1 आएगा। 1 रहेगा तो 1 आएगा। अगर ये 2 छोड़ दीजिए, 4 को देखिए, अगर जिस संख्या का हम घनमूल निकाल रहे हैं उस संख्या के यूनिट डिजिट में अगर 4 रहेगा तो उसका जो घन रहेगा उसके यूनिट डिजिट में 4 ही आएगा। अगर 5 रहेगा तो 5 आएगा, 6 रहेगा तो 6 आएगा, 9 रहेगा तो 9 आएगा, 0 रहेगा तो 0 आएगा। अब बचा क्या देखिए, 2, 3, 7 और 8। इनमें देखिए कैसे रहता है 2 और 8 का कॉम्बिनेशन। देखिए अगर किसी संख्या का हम घनमूल निकाल रहे हैं, उस संख्या के यूनिट डिजिट में अगर 8 रहेगा तो उसके घन जो क्यूब रहेगा उसके यूनिट डिजिट में हमेशा 2 ही रहेगा। और अगर जिस संख्या का हम क्यूब रूट या घनमूल निकाल रहे हैं उस संख्या के यूनिट डिजिट में अगर 2 रहेगा तो उसके घन में क्यूब में हमेशा 8 ही रहेगा। तो 8 रहेगा तो उसके क्यूब में 2 रहेगा, 2 रहेगा तो उसके क्यूब में 8 रहेगा। उसी प्रकार 3 और 7 का कॉम्बिनेशन ही देख लीजिए। अगर जिस किसी संख्या का हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो उस संख्या के यूनिट डिजिट में अगर 7 रहेगा तो उसका क्यूब निकालने के बाद हम उसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा, हमारे 3 आएगा। और उसके ही जैसे 7 का है। अगर हम किसी संख्या का क्यूब रूट निकाल रहे हैं और उस संख्या के यूनिट डिजिट में अगर 3 है तो उसके क्यूब में क्या आएगा, 7 आएगा। तो हम ये बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। 1 रहेगा तो 1, 2 रहेगा तो 8, 3 रहेगा तो 7, या फिर ये वाइस वर्सा, मतलब 8 रहेगा तो 2, 7 रहेगा तो 3, 3 रहेगा तो 7, 1 रहेगा तो 1, बाकी 4 रहेगा तो 4, 5, 5, 6, 6, 9, 9, 0, 0। सिर्फ हमें याद क्या रखना है, 2 रहेगा तो 8, 8 रहेगा तो 2, 7 रहेगा तो 3, 3 रहेगा तो 7, बाकी सेम डिजिट रहेगा। तो ये बहुत आसान है क्यूब निकालना। अब देखिए यूनिट डिजिट में क्या है हमारे यहाँ। अभी हम जिस संख्या का क्यूब रूट निकाल रहे हैं उसके यूनिट डिजिट में अगर 4 रहेगा, देखिए 4 रहेगा तो उसके क्यूब में भी क्या रहेगा, 4 रहेगा। तो जिसका इसका क्यूब जो रहेगा उसका यूनिट डिजिट में हमेशा 4 ही रहेगा। अभी लास्ट यूनिट डिजिट तो निकल गया। अब हमें क्या करना है, अब हम क्यूब निकाल रहे हैं तो 3 संख्या को छोड़ देने का भी, ये 3 संख्या का काम हो गया। अब बचा क्या है, 2। अभी 2 ऐसी इसके ऊपर की मतलब इससे कम वाली जिसका हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं, मतलब पूर्ण क्यूब संख्या कौन सी है। तो देखिए 2, 1 और 8 के बीच में क्या आएगा, 2 आएगा। तो इससे पहले वाली संख्या कौन सी है, 1, जिसका क्यूब रूट निकल सकता है। तो वो संख्या 1 है, तो इसका क्यूब रूट क्या आएगा, 1। तो 2 के ऊपर वाली संख्या 1 और इसका क्यूब रूट आएगा 1, इसीलिए हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो 2744 का क्यूब रूट क्या आएगा, 14। और एक एग्जांपल देखते हैं, 17576 का हमें क्यूब रूट निकालना है। तो हमें क्या करना है, पहले हमें देखना है यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट 6 है, 6 रहेगा यूनिट डिजिट तो क्यूब में क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो 6 लिख के ले लिया। अभी क्यूब निकाल रहे तो 3 डिजिट पीछे के छोड़ देने के, बचे कौन से, 17। 17 ये संख्या बची। 17 किन संख्याओं के बीच में आ रहा है, 8 और 27 के बीच में 17 आ रहा है। तो 17 की पहली वाली जिसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं वो संख्या कौन सी है, 8। तो 8 का क्यूब क्या है, 2, इसके ऊपर वाली संख्या 8, और 8 का क्यूब रूट क्या आएगा, 8 का क्यूब रूट 2। तो हम क्या लिखेंगे, 2। इसीलिए 17576 का क्यूब रूट क्या आएगा, 26। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, 12167 का क्यूब रूट निकालना है। तो लास्ट डिजिट देखिए क्या है, यूनिट डिजिट 7। अगर 7 रहेगा तो क्या लिखना है, 3। देखिए 7 रहेगा तो क्या लिखना है, 3। और यहाँ पे अगर 3 रहता तो क्या लिखते हैं, 7। 7 है तो हम लिखेंगे यूनिट डिजिट
इसका क्यूब जो आएगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 3। 3 संख्या लास्ट की छोड़ देंगे, बचा क्या 12। 12 किसके बीच में आता है 8 और 27 के बीच में 12 आएगा। तो 12 की पहली वाली जिसका क्यूब रूट निकल सकता है वो संख्या कौन सी 8। तो 8 का क्यूब क्या है 2, इसके ऊपर क्या है 8, 8 का क्यूब रूट 2, तो इसको हम लिखेंगे 2। तो इसका घनमूल क्या आएगा 23। और एक थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, 140,608 का क्यूब रूट क्या आएगा। देखिए यूनिट डिजिट क्या है 8, 8 यूनिट डिजिट है, तो इसका हम क्यूब निकालेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा 2। देखिए 8 रहेगा तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा 2, तो सीधा 2 लिखेंगे, लास्ट के 3 डिजिट छोड़ देंगे, बचे क्या 140। 140 कहाँ पे किसके बीच में आएगा 125 और 216 के बीच में क्या आएगा 140। तो 140 के ऊपर की कौन सी संख्या है 125, जिसका हम घनमूल निकाल सकते हैं। तो 125 का घनमूल क्या आएगा 5। इसके ऊपर 125 है, 125 के ऊपर का घनमूल 125 का घनमूल आएगा 5, तो ये आ गया 5। तो 140,608 का घनमूल क्या आएगा 52। आई होप मुझे आप जो समझाना था वो आप समझ गए रहेंगे। इसी प्रकार मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देते हो, उसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिए। 4913 का क्यूब रूट और एक एग्जाम्पल 110592 का क्यूब रूट क्या आएगा। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे आप दे दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।